हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कैश बजट का वो वाला सम करेंगे जो हमको गुजरात यूनिवर्सिटी टीवाई मार्च 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलो वो सम की शुरुआत करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश बजट ऑफ कोटू लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई एंड जून 2012। सो हमको 3 मंथ का कैश बजट बनाना है, अप्रैल का, मई का और जून का। सो गाइस इधर हम लोग ने यहाँ पर कैश बजट ऑफ कुर्ती लिमिटेड बना दिया है, पर्टिकुलर्स अप्रैल मई और जून में। तो देखते हैं अब ओपनिंग बैलेंस क्या है। सो 8 नंबर वाले पॉइंट में ओपनिंग बैलेंस लिखा है कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1/4/2012 इज ऑफ 15,000। सो ये 15,000 ओपनिंग बैलेंस हुआ हम लोग का। सो यही 15,000 हम लोग अप्रैल के ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पर लिख देंगे। सो गाइस हमने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 15,000 लिख दिया है। अब आगे देखते हैं कि सब में और क्या पूछा है। इधर मंथ लिखा है फरवरी टू जून, सेल्स लिखा है 3,50,000, 4 लाख, परचेज लिखा है, वेजेस लिखा है, अदर एक्सपेंसेस लिखा है। फिर अदर इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है 80% ऑफ परचेजेस एंड सेल्स आर ऑन क्रेडिट टर्म्स, यानी 80% परचेजेस और सेल्स क्या है क्रेडिट टर्म्स में। तो सबसे पहले हम लोग परचेज का करते हैं। ये टोटल परचेज कितना है, ये सब टोटल परचेज लेकर 2,50,000 फरवरी का, 3 लाख मार्च का, अप्रैल का 3,25,000, मई का 3,50,000, जून का 1,50,000। ये सबका 80% क्या है क्रेडिट टर्म्स में, यानी ये सबका 80% क्रेडिट परचेज है। सो गाइस यहाँ पर हम लोग ने टोटल परचेजेस लिख दिया और उसका 80% क्रेडिट परचेज भी फाइंड कर दिया। 3 लाख का 80% 2,40,000 मार्च का, 3,25,000 का 80% 2,60,000 अप्रैल का, 3,50,000 का 80% 2,80,000 मई का, 1,50,000 का 80% 1,20,000 जून का। अब देखते हैं कि इसमें कोई टाइम लैग है कि नहीं। सो गैस 4th नंबर के पॉइंट पे इसमें टाइम लैग है। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज इज पेड ऑन नेक्स्ट मंथ। सो क्या लिखे इसमें अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज इज टू बी पेड ऑन नेक्स्ट मंथ। सो हम लोग का जो क्रेडिट परचेज है तो उसकी अमाउंट हम लोग को कब पे करने की, नेक्स्ट मंथ में पे करने की, यानी उसके बाद वाले मंथ में पे करने की। सो मार्च का क्रेडिट परचेज क्या आया था 2,40,000, ये हमको कब पे करने की, अप्रैल में। सो अप्रैल में 2,40,000 हम लिख देंगे 2,40,000। वैसे ही जो अप्रैल का 2,60,000 आया था वो कब लिखना है, मई में। सो ये मई में हम लोग 2,60,000 लिख देंगे। और वैसे ही ये मई का 2,80,000 आएगा, वो कब पे करना है, 1 मंथ बाद यानी कि जून का 2,80,000 हम जून में लिख देंगे। सो गाइस इधर हम लोग को ये मिल गया क्रेडिट परचेज। अप्रैल का कितना है 2,40,000, मई का कितना है 2,60,000 और जून का कितना है 2,80,000। अब यही तीनों हम लोग क्रेडिट परचेज कहाँ पर लिखेंगे, यही क्रेडिट परचेज हम लोग का परचेज हुआ यानी हम लोग का कैश आएगा कि जाएगा, हम लोग का कैश जाएगा। सो पेमेंट में लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिट परचेज और उसकी अमाउंट लिख देंगे। सो गाइस हम लोग ने इधर यहाँ पर क्रेडिट परचेज लिख दिया और उसकी अमाउंट भी लिख दिया 2,40,000, 2,60,000 और 2,80,000। अब आगे देखते हैं कि सब में वैसे ही कैश परचेज का भी करना पड़ेगा। कैश परचेज कैसे करेंगे, 80% ऑफ टोटल परचेजेस आर क्रेडिट परचेज, यानी ये परचेजेस का 80% क्रेडिट परचेज है। तो बाकी का 20% क्या होगा, बाकी का 20% होगा ना कैश परचेज। सो कैश परचेज भी हम लोग फाइंड कर देंगे। सो गैस ये टोटल परचेजेस मार्च का 3 लाख का 20% कैश परचेज होगा। सो मार्च का तो करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग का मार्च का फाइंड करना नहीं है। तो अप्रैल का करते हैं। अप्रैल का 3,25,000 का 20% 65,000 कैश परचेज हुआ। मई का 3,50,000 का 20% 70,000 कैश परचेज हुआ। वैसे ही जून का 1,50,000 का 20% 30,000 कैश परचेज हुआ। अब यही कैश परचेज हम लोग को डायरेक्टली नहीं लिखना क्योंकि इसका डिस्काउंट भी होगा। सो ये वाला सेकंड नंबर वाले पॉइंट में डिस्काउंट है। देखो द रेट ऑफ कैश डिस्काउंट और ऑन कैश परचेजेस एंड कैश सेल्स इज 5%। द रेट ऑफ कैश डिस्काउंट ऑन कैश परसेंटेज इज 5%। सो कैश परचेज में 5% डिस्काउंट है। तो ये तीनों में से 5% डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। सो गाइस हम लोग ने 5% माइनस कर दिया। सो माइनस करने के बाद की अमाउंट क्या है, 65,000 माइनस 5% 61,750, 70,000 माइनस 5% 66,500, 30,000 माइनस 5% इज 285,000। सो यही तीनों अमाउंट हम लोग की क्या है, कैश परचेज यानी हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर कैश परचेज लिख के तीनों अमाउंट लिख देगा। सो गैस इधर हम लोग ने कैश परचेज और उसकी अमाउंट लिख दिया 61,750 66,500,
और 28500। इधर हम लोग ने कैश परचेस की अमाउंट लिख दिया है। अब आगे देखते हैं कि सब में क्या पूछा है। जैसे कि हम लोग ने कैश परचेस का फाइन परचेजेस का कर दिया, 80% ऑफ परचेजेस आर ऑन क्रेडिट टर्म्स, वैसे सेल्स का भी करना पड़ेगा। 80% ऑफ सेल्स आर क्रेडिट टर्म्स। तो सेल्स का कैसे करते हैं, ये जो सेल्स लिखा है ये सबका 80% हम लोग करेंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा, क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। तो चलो फाइंड करते हैं। सो गाइस इधर हम लोग ने सेल्स लिख दिया। फरवरी का 3,50,000, मार्च का, अप्रैल का, मई का और जून का, ऐसे सबका सेल्स लिख दिया। अब क्या पूछा है, यही सेल्स का 80% सेल्स कैसा है, क्रेडिट सेल्स है। सो कैसे करने का, 3,50,000 का 80% 2,80,000, 4 लाख का 80% 3,20,000, 2,50,000 का 80% 2 लाख, 3,25,000 का 80% 2,60,000, 2,75,000 का 80% 2,20,000। अब देखते हैं कि इसमें कुछ टाइम लैग है कि नहीं। सो गाइज ये थर्ड नंबर वाले पॉइंट में टाइम लैग है। क्रेडिट सेल्स का क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स इज कलेक्टेड इक्वली इन 2 सब्सिक्वेंट मंथ, यानी जो हम लोग का क्रेडिट सेल्स का अमाउंट आया था वो हम लोग का आगे के 2 महीने में सब्सिक्वेंट मंथ में कलेक्ट करना है। सो कैसे कलेक्ट करना है, सिंपल है। हाफ अमाउंट हम लोग को नेक्स्ट मंथ में कलेक्ट करना है और बाकी का हाफ उसके आगे वाले महीने में। क्योंकि यहाँ पर लिखा ही है, क्योंकि इक्वली कलेक्ट करना है, इक्वली यानी हाफ हो गया ना। सो इक्वली कलेक्ट करना है इन 2 सब्सिक्वेंट मंथ, यानी आगे के 2 महीने में। सो इसका मतलब क्या हुआ, 50% हम लोग को नेक्स्ट मंथ कलेक्ट करना है और बाकी का 50% नेक्स्ट मंथ, यानी उसके बाद में उसके बाद वाले महीने में। सो 2,80,000 है। फरवरी का क्रेडिट सेल्स कितना है, 2,80,000। सो 2,80,000 का 50% मार्च में कलेक्ट करना है। सो यहाँ पर 1,40,000 आ जाएगा और बाकी का 1,40,000 कब होगा, अप्रैल में कलेक्ट करना है। सो अप्रैल में बाकी का 1,40,000 आ जाएगा। वैसे ये मार्च का करते हैं, मार्च का क्रेडिट सेल्स कितने, 3,20,000। सो 3,20,000 का 50% यानी हाफ अमाउंट कब कलेक्ट करना है, अप्रैल में कलेक्ट करना है। सो अप्रैल में क्या आएगा, 1,60,000 और बाकी का 1,60,000 कब कलेक्ट करना है, मई में कलेक्ट करना है। सो मई में बाकी का 1,60,000। वैसे ही अप्रैल का क्रेडिट सेल्स कितना है, 2 लाख। सो 2 लाख का 50% 1 लाख हम लोग को मई में कलेक्ट करना है और बाकी का 1 लाख हम लोग को जून में कलेक्ट करना है। और वैसे ही मई का क्रेडिट सेल्स कितना है, 2,60,000। सो ये 2,60,000 हाफ अमाउंट हम लोग को जून में कलेक्ट करना है। सो 2,60,000 का हाफ 1,30,000 जून में और बाकी का 1,30,000 जुलाई में करना है। और उसकी वो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग के यहाँ पर खाली अप्रैल, मई और जून के हम लोग को कैश बजट बनाना है। सो इधर हम लोग को ये सेल्स मिल गया। सो गाइस ये अप्रैल, मई और जून का प्लस कर देते और देख लेते कि आंसर क्या आता है। सो गाइस अप्रैल का, मई का और जून का हम लोग ने प्लस किया तो हम लोग का आंसर आया 3 लाख, 2,60,000 और 2,80,000। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का क्रेडिट सेल्स है। सो क्रेडिट सेल्स है यानी कि हम लोग का कैश मिलेगा, कैश मिलेगा यानी हम लोग का रिसिप्ट हुआ। सो यहाँ पर हम लोग क्रेडिट सेल्स रिसिप्ट बाजू और उसके अमाउंट लिख देंगे। सो गाइस इधर हम लोग ने क्रेडिट सेल्स 3 लाख, 2,60,000 और 2,30,000 यहाँ पर लिख दिया। अब जैसे कि हम लोग ने क्रेडिट सेल्स फाइंड किया था, 80% क्रेडिट सेल्स है, वैसे 20% कैश सेल्स होगा। तो चलो कैश सेल्स फाइंड कर देते हैं। सो गाइस इधर हम लोग ने सेल्स लिख दिया अप्रैल, मई, जून, खाली 3 ही मंथ का सेल्स लिखते हैं क्योंकि ऊपर के मंथ की तो हम लोग को कैश बजट बनाना नहीं है। अब ये सेल्स है हम लोग का अप्रैल का। अब हम लोग को 20% कैश सेल्स फाइंड करना है। सो 2,50,000 का 20% 50,000, 3,25,000 का 20% 65,000 और 2,75,000 का 20% 55,000। अब इसमें कैश डिस्काउंट भी है। यहाँ पर हम लोग ने सेकेंड वाला पॉइंट में देखा था, कैश परचेज में 5% डिस्काउंट था ना, वैसे कैश सेल्स में भी 5% डिस्काउंट है। देखो द रेट ऑफ कैश डिस्काउंट ऑन कैश परचेज का तो कर दिया हमने, एंड द कैश सेल्स इज 5%। सो कैश सेल्स में भी 5% डिस्काउंट है। सो यहाँ पर हम लोग ने -5%, -5% और -5% तीनों में -5% कर दिया। सो हम लोग की अमाउंट क्या आई, अप्रैल की कैश सेल्स साइज 47,500, मई की आई 61,750 और जून की आई 52,250। अब ये हम लोग का क्या है, कैश सेल्स है यानी क्या हुआ, हम लोग का रिसिप्ट। सो एड रिसिप्ट में कैश सेल्स लिख देने का और उसकी अमाउंट भी लिख देने की। सो गाइस इधर हम लोग ने कैश सेल्स और उसकी अमाउंट लिख दिया है, वैसे की वैसे ही है। अब देखते हैं कि आगे वाले एडजस्टमेंट में क्या पूछा है।
सो गाइज हम लोग का फर्स्ट नंबर का पॉइंट हो गया, सेकंड नंबर का भी पॉइंट हो गया, थर्ड नंबर का भी हो गया, फोर्थ नंबर का भी पॉइंट हो गया। अब क्या करना है, फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखते हैं। उसमें क्या है, 60% ऑफ वेजेस आर पेड इन द सेम मंथ एंड द बैलेंस अमाउंट इन द नेक्स्ट मंथ। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वेजेस है ना, इसका 60% हम लोग ने सेम ही मंथ में पे किया और बाकी का बैलेंस अमाउंट यानी बाकी का 40% उसके बाद वाले महीने में यानी नेक्स्ट मंथ में पे किया। तो चलो अब ये वेजेस का हम लोग फाइंड कर देते हैं। सो ये वेजेस है, मार्च का 35,000, अप्रैल का 25,000, मई का 40,000 और जून का 20,000 है। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा था, इधर पूछा था कि 60% ऑफ वेजेस आर पेड इन द सेम मंथ। सो 60% सेम मंथ में पेड होगा और बाकी का 40% के बारे में क्या पूछा था, एंड द बैलेंस अमाउंट इन द नेक्स्ट मंथ। सो बाकी के बैलेंस अमाउंट यानी 40% नेक्स्ट मंथ में होगा। सो मार्च का 35,000 का 60% क्या होता है, 21,000 मार्च में पे करने का। सो 21,000 मार्च में लिख देते हैं और बाकी का 7,000 कब पे करने का, अप्रैल में पे करने का। सो बाकी का 7,000 अप्रैल में लिख दिया। वैसे अप्रैल का 25,000 का 60% 15,000 होता है जो हम लोग का अप्रैल में पे करने का और बाकी का 10,000 40% का पे करना है मई में। वैसे ही मई का 40,000 का 60% 24,000 मई में पे करना है। उसने यहाँ पर 24,000 मई में लिख दिया है और बाकी का 40% यानी 60,000 का पे करना है, बाकी का 16,000 पे करना है जून में। से यहाँ पर 16,000 लिख देते हैं। वैसे जून का करते हैं 20,000 का 60% क्या होता है, 12,000 का पे करना है जून में और बाकी का 8% जुलाई में, जिसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को जुलाई का बनाना ही नहीं है। अब गाइस हम लोग को इधर अप्रैल मई और जून का हम लोग को मिल गया वेजेस। अब ये सबका प्लस कर देते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। सो गाइज इधर हम लोग की एक मिस्टेक हुई थी। 35,000 का 40% है, 7,000 नहीं होता 14,000 होता है। सो अप्रैल का 14,000 आएगा। अब ये तीनों का हम लोग टोटल कर देते हैं, 15,000 प्लस 14,000। अप्रैल का क्या आया, 29,000 आया। 24,000 प्लस 10,000 34,000 किसका आया, मई का। 12,000 प्लस 16,000 28,000 जून का आ गया। क्या आया गाइज, वेजेस आया था। अब यही तीन वेजेस हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, यही तीन वेजेस हम लोग का एक्सपेंस हुआ। हम लोग को कैश पे करना है। सो लेस पेमेंट में यहाँ पर वेजेस लिख देंगे और उसकी अमाउंट लिख देंगे। सो गाइज हम लोग ने यहाँ पर वेजेस और उसकी अमाउंट लिख दिया, 29,000 34,000 28,000। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में और क्या पूछा। सो गाइज ये वेजेस वाला पॉइंट हम लोग का हो गया। अब 6 नंबर का पॉइंट देखते हैं। टाइम लैग फॉर द अदर एक्सपेंस इज 1/4 मंथ। सो ये अदर एक्सपेंस का भी टाइम लैग दिया है 1/4 मंथ। सबसे पहले ये अदर एक्सपेंस हम लिख देते हैं। सो गाइज इधर हम लोग ने अदर एक्सपेंस लिख दिया है। मार्च का 24,000, अप्रैल का 24,000, मई का 36,000 और जून का 16,000। अब गाइज ये देखते हैं कि इसमें टाइम लैग क्या पूछा था। इसमें टाइम लैग पूछा था कि अदर एक्सपेंस का टाइम लैग है 1/4 मंथ। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1/4 अमाउंट हम लोग को नेक्स्ट मंथ पे करने की और 3/4 अमाउंट हम लोग को सेम मंथ पे करने की। सो मार्च का 24,000 यानी 6,000 होता है। सॉरी, मार्च का 24,000 का 1/4 कितना होता है, 6,000 होता है। तो यही 6,000 हम लोग को कब पे करने का, अप्रैल में। सो अप्रैल में 6,000 आ जाएगा। वैसे ही 24,000 का 3/4 क्या होता है, तो 18,000 होता है। 18,000 सेम मंथ यानी मार्च में पे करने के। सो मार्च में 18,000 लिख दिया। अप्रैल का करते हैं। अप्रैल का 20,000 का 1/4 मंथ क्या होता है, 5,000 मई में पे करने का। सो मई में 5,000 लिख देते हैं और बाकी का 15,000 3/4 अप्रैल में पे करने का। सो अप्रैल में 15,000 लिख देते हैं। मई का 36,000 का 1/4 कितना होता है, 9,000 होता है। 9,000 जून में पे करना है और बाकी का क्या होता है, बाकी का हम लोग को कब पे करना है, मई में पे करना है। सो 27,000 मई में पे करेंगे। सो गाइस वैसे जून का करते हैं। 16,000 का 1/4 क्या होता है, 4,000 होता है। वो कब पे करना है, जुलाई में। सो जुलाई तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जुलाई का हमको फाइंड नहीं करना है। वैसे 16,000 यानी जून का 16,000 का 3/4 क्या होता है, 12,000। तो सेम मंथ में पे करना है। सो 12,000 सेम मंथ में लिख दिया। अब गाइस ये सबका टोटल कर देते हैं, अप्रैल का, मई का और जून का, और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। सो गाइज इधर हम लोग ने अप्रैल का, मई का और जून का टोटल कर दिया है। 15,000 प्लस 6,000 21,000, 27,000 प्लस 5,000 32,000 मई का, 12,000 प्लस 9,000 21,000 जून का। अब यही तीन हम लोग के अमाउंट हम लोग का कहाँ पर लिखने की, यही तीन हम लोग के अमाउंट हम लोग को अदर ये लेस पेमेंट पे लिखने की। क्यों लेस पेमेंट पे लिखने की, क्योंकि अदर एक्सपेंस है। अदर एक्सपेंस यानी हम लोग को कैश पे करना है।
सो पे करना है उसके लिए यहाँ पर अदर एक्सपेंस हम लोग लेस पेमेंट में लिख देंगे और उसकी अमाउंट भी लिख देंगे। सो गाइस इधर हम लोग ने अदर एक्सपेंस की अमाउंट लिख दिया 21,000, 32,000, 21,000। अब आगे देखते हैं कि सब में और क्या पूछा है। सो गाइस ये 6 नंबर का पॉइंट हम लोग का हो गया था। 7 नंबर का पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। 10% ऑफ डिबेंचर ऑफ 2 लाख आर इशूड ऑन 1/4/2012। सो 1/4/2012 को क्या हुआ था, कितना परसेंटेज, 10% ऑफ डिबेंचर 2 लाख रुपीज का इशू हुआ था। इशू हुआ था यानी हम लोग को मिला था। सो हम लोग का कहाँ पर आएगा, एड रिसिप्ट में यहाँ पर 10% डिबेंचर लिखने का। और कब इशू हुआ था, अप्रैल में इशू हुआ था। सो अप्रैल में उसकी अमाउंट 2 लाख लिख देने की। सो गैस अप्रैल में 2 लाख हम लोग ने उसकी अमाउंट लिख दिया है। अब आगे देखते हैं कि वही पॉइंट में आगे क्या पूछा है। इधर पूछा है फर्स्ट क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल ऑन 30 जून 2012। सो उसका इंटरेस्ट पे करना है। सो इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे, 2 लाख का कितने परसेंटेज इंटरेस्ट है। सो यहाँ पर लिखा ही है 10% इंटरेस्ट है। तो 2 लाख का 10% मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर यानी क्या, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। सो अप्रैल का, मई का और जून का, सो तीनों महीने का हम लोग को पे करना है। इंटरेस्ट कब पे करना है, 30 जून 2012। सो क्या होगा, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। सो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय टोटल मंथ यानी 12। सो गाइस हम लोग ने इधर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फाइंड कर दिया। 2 लाख का 10% उसके लिए 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 कितने के लिए, फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल मई जून। सो 3 मंथ के लिए पे करना है, उसके लिए मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय टोटल मंथ यानी 12 मंथ होगा। सो हम लोग का इंटरेस्ट कितना है, 5,000 इंटरेस्ट पे करना है। पे करना है उसके लिए कहाँ पर आएगा, लेस पेमेंट में आएगा। और कब पे करना था, जून में पे करना था। यहाँ पर लिखा ही है ऑन 30 जून 2012। सो यहाँ पर जून में 5,000 लिख देने को, यहाँ पर लिखने का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सो गाइस इधर हम लोग को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मिल गया 5,000, हम लोग ने इधर लिख भी दिया। अब अप्रैल का हम लोग क्लोज करते हैं। ये पूरा हम लोग का कंप्लीट हो गया। सो अप्रैल का क्लोज करेंगे तो एड रिसिप्ट का सबसे पहले प्लस करते हैं। सो 15,000 प्लस 3 लाख प्लस 47,500 प्लस 2 लाख। सो टोटल रिसिप्ट क्या आएगी, 5,62,500। वैसे ही क्रेडिट ये टोटल पेमेंट का प्लस करते हैं। सो 2,40,000 प्लस 61,750 प्लस 29,000 प्लस 21,000। सो टोटल पेमेंट आया हम लोग का 3,51,750। अब क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करता है। क्लोजिंग बैलेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये टोटल ए यानी 5,62,500 माइनस 3,51,750 हम लोग का क्या हुआ, क्या आया, 2,10,750 हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस मिल गया। अब यही क्लोजिंग बैलेंस हम लोग यहाँ पर मई का ओपनिंग बनेगा। अप्रैल का क्लोजिंग हम लोग का मई का ओपनिंग बनेगा। अब ये टोटल रिसिप्ट करते हैं मई का। सो ये सबका हम लोग प्लस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, टोटल रिसिप्ट मिलेगी किसकी, मई की। तो यहाँ पर हम लोग टोटल रिसिप्ट हम लोग को क्या मिली, 5,32,500। वैसे ही टोटल पेमेंट करते हैं। सो ये सबका प्लस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, टोटल पेमेंट। सो टोटल पेमेंट क्या मिला, 3,92,500। अब क्या फाइंड करना है, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है। सो 5,32,500 माइनस 3,92,500 करेंगे तो हम लोग को 1,40,000 का मिला क्लोजिंग बैलेंस। मई का क्लोजिंग जून के लिए ओपनिंग बनेगा। तो जून का ओपनिंग भी 1,40,000 हो गया। अब ये जून का टोटल रिसिप्ट फाइंड करते हैं। सो 1,40,000 प्लस 2,30,000 प्लस 52,250 करेंगे तो हम लोग को जून का टोटल रिसिप्ट मिल जाएगा। क्या मिला, 4,22,250। वैसे ही टोटल पेमेंट फाइंड करते हैं जून का, 2,80,000 प्लस 28,500 प्लस 28,000 प्लस 21,000 प्लस 5,000 करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, टोटल पेमेंट मिलेगा जून का, क्या आया, 3,62,500। अब क्या करना है, टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल पेमेंट। सो 4,22,250 माइनस 3,62,500 हम लोग को क्या मिला, क्लोजिंग बैलेंस मिल गया जून का, क्या आया, 59,750। सो गाइस इधर हम लोग का ये सम कंप्लीट हो गया। गुजरात यूनिवर्सिटी TY मार्च 2013 का ये सब हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।